Hello friends, my name is Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Friends, this year you have to face two books. First is a honeysuckle and second one is a supplementary book. सप्लीमेंट्री बुक में का जो पहला लेसन है टू बर्ड्स से अपन ने देखा है वो आपके ध्यान में आया होगा. नाउ टुडे आई वांट टू टीच यू अबाउट honeysuckle and our first lesson is who did Patrick's homework. ये अपना इसमें का पहला लेसन है. ओके, दिस इज़ द मेन बुक ऑफ इंग्लिश. पैट्रिक, देखो अभी पिक्चर में पैट्रिक नाम का एक लड़का है और वो होमवर्क करना बिल्कुल उसको पसंद नहीं था. तो फिर उसका होमवर्क कौन करता है? वी विल सी लाइन बाय लाइन. अपन इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या है इस लेसन में. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी क्या नहीं करता था? होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. उसका कहना था कि होमवर्क करना मतलब इट्स अ बोरिंग वर्क. क्या है वो? बोरिंग काम है. ही प्लेड हॉकी. उसकी जगह पर वो क्या खेलता था? फिर उसको क्या पसंद था? हॉकी खेलना पसंद था. आपको भी बहुत सारे गेम पसंद है खेलने के लिए. इसको हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. व्हाट इज मीन बाय निंटेंडो? इट्स अ वीडियो गेम. ये गेम ये खेलता था. हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक डू यूर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. उसके टीचर हमेशा उसको कहते थे, पैट्रिक होमवर्क कर और जो तुझे लर्न करना है वो तुझे होमवर्क के थ्रू लर्न करना है. यदि तूने होमवर्क ही नहीं किया तो तुझे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी तू नया ऐसा कुछ भी नहीं सीख पाएगा. एंड इट इज़ ट्रू. और ये सही है. यदि होमवर्क नहीं किया बच्चों ने तो उनको क्या है वो समझ में ही नहीं आएगा. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus. What is mean by ignoramus? मीन्स अ पर्सन, इग्नोरेंट अ पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. जिसको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या कहा जाता है? वो पर्सन को इग्नोरेंट पर्सन है, समझ में उसके आता नहीं, उसको इग्नोरामस ऐसा कहा जाता है. उसको ऐसा कभी कभी फील होता था. बट व्हाट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. बट वो क्या करेगा? क्योंकि उसको होमवर्क करने को ही वो क्या करता था? हेट करता था. देन वन डे ही फाउंड इज अ कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसकी जो कैट थी घर में उनके, तो वो कैट एक डॉल के साथ क्या कर रही थी? खेल रही थी. ऐसा उसने देखा. ही ग्रैब्ड इट अवे. तो वो डॉल इसने क्या किया? ग्रैब किया. ग्रैब किया मतलब ऐसा जोर से पकड़ लिया. टू ही सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. फिर उसके ध्यान में आ गया कि ये क्या नहीं है? डॉल नहीं है एट ऑल, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. बट उसके ध्यान में आया कि ये क्या है? एक छोटा टाइनेस्ट साइज का एक क्या है? मैन है. ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ बीचेस. तब फिर उसको समझ में आ गया कि ये टाइनेस्ट साइज का मैन है और इसने क्या पहना है? एक लिटल वूल शर्ट पहना है, मतलब ऊल का एक शर्ट पहना था, ओल्ड फैशन वाला था. और ब्रीचर्स, हियर देर इज अ मीनिंग ऑफ द ब्रीचेस. ब्रीचेस मतलब शॉर्ट ट्राउज़र. शॉर्ट ट्राउज़र उसने पहना था. पिक्चर में आप देख सकते हैं एक कैट है, वहाँ पर पैट्रिक है और एक छोटा हाइट वाला एक छोटा सा क्या है? मैन वहाँ पर दिखाई दे रहा है. उसने ट्राउज़र पहना है एंड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ बीचेस. और उसकी जो हैट है वो हाई टॉल वाली है, मतलब बहुत ही हाई दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि विच जैसी है. विच समझता है ना आप लोगों को? राक्षस या क्या बोलते हैं उसको? राक्षस. ही एल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. और वो जोर जोर से क्या कर रहे था? जोर जोर से चिल्ला रहा था. क्या बोल रहा था? मुझे बचाओ और मुझे वो कैट के पास मत दो. तेरी जो भी इच्छा होगी, विशेष होंगी, वो मैं क्या करूँगा? कंप्लीट करूँगा. और ये मेरा तुझे वादा है. और पैट्रिक ने ये सुना और पैट्रिक ने उसको क्या किया? देखते हैं. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. उसका तो पहले भरोसा ही नहीं था उसको कि मैं कितना क्या हूँ? लकी हूँ. हाउ लकी ही वॉज. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. और उसके जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी समस्याएं थी, वो समस्या पूरी क्या हो रही थी? हल हो रही थी. सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स अ 35 days, इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. देखो फिर उसने वो जो छोटा हाइट वाला जो एक मैन वहाँ पर था उसको बचाया और उसने उसको कहा कि यदि बोले
तू मेरा होमवर्क फर्स्ट सेमिस्टर तक कंप्लीट कर डालेगा। मतलब कहाँ तक? अभी मुझे 35 डेज बाकी है फर्स्ट सेमिस्टर कंप्लीट होने के लिए। ये 35 डेज तक तुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और ये जॉब तुझे करना है। आई कुड इवन गेट अ एज, तो फिर यदि तूने ये मेरा होमवर्क कंप्लीट किया तो मुझे क्या हो जाएगा? ए ग्रेड मिल जाएंगी। द लिटल मैन्स फेस व्रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। वो जो छोटा फेस वाला जो लिटल मैन था, उसके फेस पर क्या हो गए? व्रिंकल। व्रिंकल समझता है आप लोगों को? व्रिंकल पड़ना मतलब ऐसी रैशेस पड़ जाना। व्रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लोथ, और क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। देखो, यूज़ और हैम्पर, उसने क्या किया? वो जो क्लोथ था उसके पास, वो जोर से क्या कर दिया? हैम्पर में, मतलब बास्केट में उसको फेंक दिया। ही नीड हिज लेग्स एंड डबल हिज फीस्ट एंड ग्रीम्स एंड स्क्राउल एंड द पर्स हिज लिप्स। और उसने क्या किया वहाँ पर? ग्रीम्स एंड स्क्राउल, मतलब उसका मीनिंग वहाँ पर दिया है, देखो आपको, ग्रीम्स एंड स्क्राउल का। पर्स हिज लिप्स, हिज फेस हैड these expressions showing the disgust, anger and disapproval। जैसा ही इसने कहा उसको, पैट्रिक ने, कि मेरा होमवर्क तुझे 35 डेज में करना है, तो उसका फेस बहुत ही, उसने एक्सप्रेशन ही ऐसे दिखाए, मतलब उसको भी उसका होमवर्क नहीं करना था, लेकिन बचना है, इस काम से निकलना है, कैट के पीछे से निकलना है, तो उसको वो काम करना पड़ा। जोर जोर से लेग को किक कर रहा था। उसके फीस्ट और उसके फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही एंग्री हो गया है। ओ, आई एम कर्स बट आई विल डू इट। फिर उसने कहा कि बोले ठीक है, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी I am ready for doing your homework. And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. और उसने उसको वर्ड दिया था, मतलब शब्द दिया था कि मैं तेरा होमवर्क करूँगा, और इसके कारण फिर उसने, वो लिटिल एल्फ ने क्या किया? पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन glitch. What is mean by glitch? An informal word, a fault in a machine that prevent to it from a working properly. Here problem. और वहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम उसको आते थे। किसको आते थे? वो एल्फ को आते थे। वो जो छोटा हाइट वाला मैन था उसको आ रहे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर वो किसको पूछता था? पैट्रिक को पूछता था। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। एंड ही नीडेड हेल्प मी ही हैड से। फिर वो जोर जोर से बोलता था कि मुझे क्या करो? हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक उसको क्या करता था? उस समय हेल्प करता था। I don't know this word, the elf squawked while reading the Patrick's homework. होमवर्क करते करते वो एल्फ को, मतलब वो छोटे हाइट वाले मैन को, बहुत सारे मिस्टेक्स, मतलब रीडिंग के प्रॉब्लम वहाँ पर आते थे। वो जोर जोर से बोलता था कि मैंने अभी तक ऐसा वर्ड कभी भी नहीं सुना है। गेट मी डिक्शनरी, मुझे क्या दो? डिक्शनरी दो। नो व्हाट इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट ऑफ बाय ईच लेटर। मैं क्या करूँगा? डिक्शनरी में से एक एक वर्ड का मीनिंग ढूंढूंगा और वैसा मैं ट्राई करूंगा। व्हेन इट कम टू मैथ, जब मैथ का टाइम आया, मैथ पढ़ने का टाइम आया, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक का तो मूड, मतलब उसको ध्यान में नहीं आता था मैथ का ज़्यादा। व्हाट आर द टाइम टेबल, वो कहता था क्या है ये टाइम टेबल। द एल्फ श्रिंक, उसके टेबल्स वगैरह वो उसको कुछ भी ध्यान में नहीं आता था। बट एल्फ नेवर डिड दैट, और ये एल्फ ने कभी भी नहीं किया था। इसके कारण वो क्या हो रहा था? परेशान हो रहा था कि ये क्या मैंने मतलब आफत ले ली, ऐसा उसको लग रहा था। मैथ सब्जेक्ट जब आया, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से मतलब खुद के खुद ही बोल रहा था क्या है ये, प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, फ्रैक्शन करो, व्हाट इज़ दिस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। फिर उसने उसको पैट्रिक को कहा, चल बोले बैठ अभी मेरे साइड में और मुझे बता, मुझे गाइड कर। एल नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, एल को क्या नहीं पता था और
हिस्ट्री भी नहीं पता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो बोल रहा था कि हिस्ट्री में क्या है, ये सब गूढ़ है, रहस्य है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। ना ही उसको इंग्लिश का पता था, ना ही उसको मैथ का पता था, ना ही उसको हिस्ट्री का पता था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शॉर्टर जस्ट गॉट लाउडर। फिर और वो टेंशन उसका लेता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। फिर वो पैट्रिक को कहता था कि बोले जाओ अभी के अभी लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी समझता है ना आप लोगों को, लाइब्रेरी मतलब वहाँ पर क्या मिलते हैं, सब बुक्स रहते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पर जाने के बाद सब बुक्स लेके आओ। बुक्स लाने के बाद एक एक बुक मुझे क्या करके बताना है, आपको रीड करके बताना है। ये उसने पैट्रिक को वर्क दे दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day in every way that little elf was a nag. Nag means one who troubles someone all the time by completing and asking them to do something. हर एक समय पर एवरी डे को मतलब हर दिन पैट्रिक को वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता था, मतलब ट्रबल देता था कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, इसका रीडिंग करके बताओ, मुझे हेल्प करो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। जैसा वो रेगुलर हार्डवर्क नहीं करता था वैसा हार्डवर्क वो अभी कर रहा था। कौन? पैट्रिक कर रहा था। एंड वॉज इट द ड्रैग? ड्रैग मतलब एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। और वो उसको कैसा लग रहा था? अनइंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना ही क्या नहीं था, पसंद नहीं था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पुफ एंड ब्लियरी। देखो वो क्या करता था, मतलब उसके साथ बैठकर रात रात उसके साथ बैठकर पढ़ाई करता था। फिर वो थक भी जाता था, वियर हो जाता था, टायर्ड हो जाता था, और स्कूल में जाने से बेटर उसको घर बैठे ये वर्क वो करता था। फाइनली फिर अभी क्या हुआ लास्ट में, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अभी लास्ट डे आ गया स्कूल का। एंड द एल्फ वॉज अ फ्री टू गो। अभी एल्फ के दिन क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उसने बोला था 35 डेज आपको क्या करना है, ये होमवर्क करना है। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अभी कुछ भी होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप आउट द बैक डोर। फिर वो क्या हो गया, शांति से आराम से पीछे के डोर से चला गया, निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को कितने मार्क्स मिले थे? ए ग्रेड मिली थी। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज। उसके पूरे फ्रेंड्स भी अमेज हो गए थे। अमेज हो जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर उसको बहुत ही प्यार से उसके साथ बातें कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। वाह वेरी गुड बेटा पैट्रिक, वेरी गुड। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, और उसके पेरेंट्स ने तो क्या किया था, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि अरे पैट्रिक ने ये क्या किया, कैसे करके दिखाया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। मॉडल किड मतलब अ चाइल्ड चोर्स वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। बोरिंग हो रहा था उसको पढ़ाई करना पहले, लेकिन अभी विदाउट बोरिंग वो क्या कर रहा था, पूरे काम कर रहा था। मॉडल किड हो गया था। क्या काम कर रहा था वो? क्लीन हिज अ रूम, उसकी रूम की साफ सफाई करना। देखो बच्चों, आपको यदि अपने मम्मी पापा ने बोला कि तेरा ये जो पूरे बुक्स है उठा के शेल्फ में रख दे, तो आपको क्या लगता है, आप होमवर्क करते करते टायर्ड हो जाते हैं, और फिर और ये बुक वहाँ पर रखना, फिर आपको टेंशन आ जाता है और आप बोलते हैं हाँ रखेंगे, बाद में करेंगे, बराबर। लेकिन अभी पैट्रिक को तो वो बोलने का टाइम भी नहीं आ रहा है, उसकी रूम क्लीन करना। डिड इट चोर्स, रोज के जो काम है, चोर्स मतलब वर्क, पूरा करना, वो चीयरफुली और खुशी से करना। नेवर रूड, किसी को भी अच्छे से बोलना, मतलब किसी से भी पोलाइटली बोलना। लाइक या डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड्स, और ऐसे न्यू एटीट्यूड्स उसने क्या कर दिए थे, डेवलप उसके अंदर हो गए थे। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लास्ट में भी उसको, अभी आपने देखा लास्ट तक वो टाइनी मैन ने उसका होमवर्क किया था, ऐसा उसको लग रहा था, और आपने भी देखा, बराबर है। उसके माइंड में, पैट्रिक के माइंड में ऐसा ही था कि एक टाइनी मैन मिला इसलिए मेरा होमवर्क पूरा अच्छे से हो गया और मुझे ए ग्रेड मिल गए। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, बट लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं ये सीक्रेट आपको शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, अपने दोनों में ही रखना, रीडर और जो राइटर है उनके दोनों में। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ।
ये होमवर्क एल्फ ने नहीं किया है, ये होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने किया था, क्योंकि एल्फ उसको बार बार बता रहा था कि मुझे ये नहीं समझता है, चल बैठ मेरे साइड में और चल क्या है एडिशन क्या रहता है, सब्सट्रैक्शन क्या रहता है, डिवाइड क्या रहता है, इसका मीनिंग मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, चल देख इस बुक में देख उस बुक में देख। मतलब वो एल्प उसको क्या हो गया था? मीडियम हो गया था, एक माध्यम हो गया था, लेकिन पूरा प्रॉपरली वर्क कौन कर रहा था? पैट्रिक कर रहा था। तो ऐसे माध्यम अपने को मिलने चाहिए बच्चों, कि जिन माध्यम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? अपना डेली का काम कर सकते हैं, बराबर है ना। सपोज कभी कभी ऐसा होता है, तुम्हारे पेरेंट्स टीचर लोगों को बोलते हैं, कहते हैं कि मैडम प्लीज़ आप यहाँ से उसको होमवर्क देते जाओ, यहाँ पर आप उसको डांटते जाओ। मतलब आप यदि यहाँ से डांटोगे करोगे तो बच्चे अच्छे करते हैं घर। मतलब टीचर क्या हो गए? मीडियम हो गए। आ रहा है ध्यान में? वैसे ही फिर बच्चे करते हैं कि नहीं, कल मुझे टीचर डांटेगी, बोलेगी, पनिश करेगी, सबके सामने खड़ा करेगी। ये डर से आप लोग क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं, और फिर आप धीरे धीरे आपको अच्छी हैबिट लग जाती है, और फिर बाद में आपको करने की या बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती। वैसा ही पैट्रिक था। पैट्रिक को पहले होमवर्क में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पैट्रिक का इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि उसके साथ जो एल्प था, शॉर्ट मैन था, उसने उसको अच्छे से हैबिट उसमें डाल दी, और फिर पैट्रिक क्या हो गया? ए ग्रेड उसको मिल गई। समझ में आ गया लेसन? और यदि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन दबाना नहीं भूलना। थैंक यू।